आपका स्वागत है हमारे चैनल पंकज ऑफिशियल 24 में। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है जो कि एक सैनिक परिवार से जुड़ा हुआ है। उस सैनिक की तैनाती कश्मीर बॉर्डर पर होती है, जहाँ पे आतंकवादियों द्वारा मुठभेड़ में मारा जाता है। जब उसकी मृत्यु की खबर उसके परिवार वालों को दी जाती है तो घर में कोहराम मच जाता है। अगले दिन उस सैनिक के शव को उस गाँव में लाया जाता है तो उसके परिवार वाले उस शव को देखकर पूरी तरह टूट जाते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। कहीं माँ रो रही होती है, कहीं उसके पिता रो रहे होते हैं। और उस परिवार में उसकी पत्नी भी होती है जो नई नई शादी हुई रहती है, और कोई बच्चा नहीं रहता है उस सैनिक का अभी तक। तो किसी तरह स्थिति को कंट्रोल में लिया जाता है गांव के लोगों के द्वारा समझा बुझाकर, और धीरे धीरे शाम होती है। शव को दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है। उसके बाद कुछ दिन के बाद श्राद्ध क्रम होता है। उसके बाद धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य होने लगती है, और उसकी जो पत्नी होती है, नई वाली जो दुल्हन होती है, वो विधवा हो जाती है। लेकिन अपने पति की मृत्यु के बाद दूसरा शादी करने के लिए इच्छुक नहीं होती है, राजी नहीं होती है, और अपने ससुराल में ही रहने लगती है पति की मृत्यु के बाद। धीरे धीरे समय बीता है, समय बीते बीते 6 साल बीत जाता है। तब तक स्थिति काफ़ी सामान्य हो चुका रहता है। उसके बाद सैनिक की पत्नी को यह आभास होता है कि उसका पेट धीरे धीरे निकल रहा है। नोटिस करती है, फिर इसको इग्नोर कर देती है। फिर कुछ दिन के बाद देखती है कि पेट और निकला हुआ है, तो थोड़ा सा चिंतित होती है, फिर इग्नोर कर देती है। तब तक उसके सासू माँ की नज़र उस पर पड़ती है, तो पूछती है बहू से, बेटी बहू तुम्हारा पेट क्यों निकला हुआ है? तो उसकी बहू बोलती है, पता नहीं माँ, शायद मोटापा की वजह से पेट निकला हुआ है। उसकी सासू माँ भी इस बात को इग्नोर कर देती है। धीरे धीरे और समय बीतता है तो पेट और निकला हुआ दिखता है, तो उसके सास ससुर को चिंता होती है। तो उसके लिए मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जाने के लिए बोलते हैं, तो तैयार हो जाती है। तो मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाता है। तो वहाँ पे चेकअप के बाद ये पता चलता है कि जो बहू है वो गर्भवती है। अब यह बात जानकर उसके सास ससुर पूरी तरह आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके पति की मृत्यु 6 साल पूर्व हो चुकी है, फिर वो गर्भवती कैसे हुई? ये बात जब उसके पत्नी को बताया जाता है, यानी उस सास ससुर के बहू को जब बताया जाता है, तो आश्चर्यचकित हो जाती है। कहती है ऐसा कैसा हो सकता है, मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? तो उसको रिपोर्ट दिखाया जाता है तो विश्वास नहीं करती है। तो सास ससुर को ऐसा लगता है कि नाटक कर रही है। पूछा जाता है सास ससुर के द्वारा दबाव डालकर कि बताओ तुम किसके संबंध में हो, किससे संपर्क में हो, किससे बातचीत करती हो, बच्चा किसका है? तो औरत रोने लगती है और बार बार एक ही बात दोहरा रही कि मैं नहीं जानती मैं कि गर्भवती कैसे हुई, बच्चा किसका है, मुझे कुछ पता नहीं है। तो उसके बाद तो कुछ यकीन नहीं होता उसके घर वालों को, सास ससुर को। तो उसके सासू माँ सोचती है कि आखिर किया क्या जाए। तो उसके सासू माँ सोचती है कम से कम ये तो पता चले कि बच्चा है किसका। अभी जानकारी मिलेगी कैसे, क्योंकि उसकी बहू तो कुछ बता नहीं रही है। तो उसकी सासू माँ सोचती है क्यों ना इसको तांत्रिक के पास लेकर जाया जाए। तो 2-4 तांत्रिक के पास उसके सासू माँ लेकर जाती है। तो कोई भी तांत्रिक के सासू माँ को संतोषजनक कोई जवाब नहीं देते हैं। वहाँ से भी उसकी निराशा ही हाथ लगती है। फिर पुनः एक बाबा के पास जाते हैं उसके सास ससुर अपने बहू को लेकर। तो वो बाबा बताते हैं कि देखिए ये बच्चा जो पल रहा है इसके पति का ही है, जिसकी मृत्यु 6 साल पूर्व हो चुकी है। अब ये बात सुनकर उसके सास ससुर पूरी तरह आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अब मानने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ तक कि उसके जो बहू है वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है, वो भी आश्चर्यचकित हो जाती है। ये कैसे हो सकता है कि उसके पति की मृत्यु 6 साल पूर्व हो चुकी है और गर्भवती अब है। तो बाबा बताते हैं कि देखो हमारे वेदों में भी लिखा जा चुका है कि जब गर्भ ठहरता है, गर्भ जब धारण होता है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उस गर्भ का ग्रोथ नहीं होता, वो सूख जाता है। और पुनः साल 2 साल 5 साल के बाद उस गर्भ का ग्रोथ होने लगता है। इसको हम आम भाषा में छाला प्रजनन कहते हैं, छाल प्रजनन कहते हैं।
पर ये बात बाबा बोलते हैं तो उसके सास ससुर को बिल्कुल यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज तक तो ऐसा कोई बात हम सुना नहीं है। यहाँ तक कि उसके बहू को भी यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चा उसके पति का है जिसकी मृत्यु 6 साल पूर्व हो चुकी है। खैर कोई लोग वहाँ से चलते हैं, घर आते हैं वापस। फिर वो लोग डिसीजन करते हैं क्यों ना हम एक बार डॉक्टर से सलाह लें, जानकारी लें कि क्या ऐसा हो सकता है जैसे बाबा बोल रहे हैं, कहीं बाबा बरगला तो नहीं रहे हैं। एक बड़े अस्पताल में लोग जाते हैं, प्राइवेट क्लिनिक होता है, और वहाँ पे डॉक्टर से बात रखते हैं। तो डॉक्टर अपने सीनियर डॉक्टर से बात करता है और सारी स्थिति बताता है। तो सीनियर डॉक्टर आते हैं तो कहते हैं कि देखिए ऐसा हो सकता है क्योंकि जब गर्भ ठहरता है तो गर्भ सूख जाता है और पुनः 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल के बाद पुनः ग्रोथ करता है। ऐसा कभी कहीं कहीं केस मिला है और मेडिकल साइंस इसकी पुष्टि करता है। ऐसा हो सकता है, बाबा जो बात बोले ये बात हो सकता है। फिर डॉक्टर बात बोलते हैं, डॉक्टर साहब कि लेकिन ये बच्चा इसके पति के ही है, इसका तो चेकअप करने के बाद ही पता चलेगा कि ये बच्चा इसके पति का ही है। तो उसके सास ससुर पूछते हैं कि अब ये कैसे पता चलेगा, तो आप ही बताइएगा ना डॉक्टर साहब। तो कहते हैं हाँ। तो डॉक्टर साहब सलाह देते हैं कि इसका DNA टेस्ट कराया जाए। अगर ये बच्चा आपके बेटे का होगा तो कम से कम आपके परिवार का DNA बच्चे के DNA से मैच करेगा। तो उसके जो माता पिता होते हैं सैनिक के राजी हो जाते हैं और जो बहू होती है वो भी राजी हो जाती है। कम से कम स्थिति तो स्पष्ट हो। तो जो बच्चा होता है उसके बाद उसका DNA टेस्ट होता है। DNA टेस्ट के बाद ये स्थिति स्पष्ट होती है कि बच्चा उस सैनिक का ही है, इसकी मृत्यु 6 साल पूर्व हो चुकी है। जब ये बात उसके रिलेटिव गाँव वाले जानते हैं तो वो भी आश्चर्यचकित रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर भी DNA टेस्ट के बाद उसके परिवार वालों को संतुष्टि हो जाता है। फिर वे लोग अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी को कहने का, बताने का मतलब यही है कि दुनिया रहस्य से जुड़ा हुआ है। ये दुनिया में बहुत सारा रहस्य है। अगर कोई बात हम नहीं जानते हैं तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में नहीं हो सकता है। जो हम सोचते हैं वो कहीं ना कहीं दुनिया में एग्जिस्ट ज़रूर करता है। तो किसी बात के जानकारी के बिना हमें किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए। धन्यवाद।